शुभ संध्या, शुभ संध्या, शुभ संध्या। चलो भाई, कौटिल्या परिवार में स्वागत है आप लोग का। हाल चाल बढ़िया होगा ना? चकाचक बा की बोला? ओए न स्टार्ट भाग लेता 500 लोगों आगे। कहाँ गया बेदर्दी मन को तरपा के हो बाप। चलो 76 सही है। दरोगा में बनेगी कि नहीं बनेगी मेरिट लिस्ट। चलो 76 वाले हैं तो 75-76 वाले पीला पट्टी में है। मेरिट लिस्ट में पीला पट्टी में है, मतलब माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा तो ओके है। आइए हम लोग चर्चा करें, क्योंकि समय भी ज्यादा हो गई है और जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एकदम अभी का जो टेस्ट चल रहा है, टेस्ट का क्वेश्चन आ रहा है एकदम 24 कैरेट वाला, एकदम सुपर है। इसको जरा सा ठीक कीजिए बाबू। क्वेश्चन है अशोक की धम्म नीति। धम्म नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उसने हर हालत में शांति की नीति की ग्रहण की तथा उसने अपनी सेना का विघटन कर दिया। 1 बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों की यात्रा किया। 2 उसने बौद्ध धर्म की तीसरी संगति किया। 3 अब यहां से कहा कौन सा कथन सही है, तो उन्होंने पहले कहा दिया, ध्यान देना, उन्होंने 7वां शिलालेख में कहा है कि सभी धर्म को मानने वाले लोग संयम में रहें। हमने युद्ध नीति को त्यागा है, अभी भी भूले नहीं हैं। बाण चलाना हमको भी आता है, भले ही आंखों से बाण चलाएं। या कैसा गया एग्जाम आपका? नहीं दिए हैं तो अब यह बाण देखो भाई, मेरे आप पर ध्यान देगा, चला दिए बाण। कौन सा ऊर्जा है? कौन सा ऊर्जा? कौन सा? पोटेंशियल। छोड़ दिए पोटेंशियल का कैनेटिक में, स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण हो गया। क्वेश्चन, पक्षी बैठी हुई है पोटेंशियल, उड़ रही पक्षी है पोटेंशियल प्लस कैनेटिक। अब यहां से लो तो उन्होंने अपनी सेना का विघटन नहीं किया। कहा कि बेटा हमारा मूड खराब होगा तो फिर से हम रन के मैदान ना जाएंगे, इसलिए धैर्य बना के रहे, हमारा मूड खाली खराब नहीं कर रहा। किसमें? ऐसी 7वें में कहा गया कि भैया लोग कहता है कि अशोकवा ने 99 भाई की हत्या करके खल्लाटक के मदद से साफ किया था, 99 भाई बंधु की हत्या कर दिया था। लेकिन भाई 7वें शिलालेख में सबको हत्या कर दिया, तो भतीजबा निग्रोध कैसे आया? जिसके प्रवचन से प्रभावित होकर उपगुप्त ने हमें बौद्ध धर्म में दीक्षा दिया। 7वें शिलालेख में कहा गया कुछ सगे संबंधी जीवित थे। क्लियर? दूसरा में दक्षिण भारत, अब 12वां में विदेशी राज। उत्तर यह गलत दिख रहा है, सेना का विघटन नहीं किया, कारण उसने बौद्ध धर्म से संबंधित यात्रा किया। यात्रा में क्या किया भाई? 10वें वर्ष, 12वें वर्ष और 20वें वर्ष बोध गया, निगाली सागर और लुम्बिनी की यात्रा किया। तीसरी बौद्ध सम्मेलन 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था, मोगलीपुत्र 30 की अध्यक्षता में। 2 और 3 सही दिख रहा है। कौन सा कथन सही है? 2 और 3 सही है। जल्दी जल्दी बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन 2 महान धर्म सम्मेलन का आयोजन करता था। कहां कहां? एक प्रयागराज में जो 5 वर्ष पर और एक कन्नौज में जो 3 वर्ष पर। क्वेश्चन, इसके भी अध्यक्ष बना दिए थे ह्वेनसांग को। इसका महामोक्ष परिषद, इसे कहते हैं महामोक्ष परिषद, ऐसे कहते धर्म सभा। इस परिषद में 638 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ, महामोक्ष परिषद हुआ, जिसका अध्यक्ष ह्वेनसांग को बनाया गया। और इसी अधिवेशन ह्वेनसांग की अध्यक्षता वाले महामोक्ष परिषद को 5वें बौद्ध सम्मेलन की उपाधि दिया जाता है। उत्तर निकला कहां का? कन्नौज में 3 वर्ष, प्रयागराज में 5 वर्ष।
हर्षवर्धन की राजधानी कहां? थानेश्वर। बाद में राजधानी बना कन्नौज। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इसी कन्नौज पर अधिकार करने को लेकर पाल, प्रतिहार और राजपूत के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज के द्वारा किया गया और त्रिपक्षीय संघर्ष में सर्वाधिक क्षति प्रतिहार शासक, अंतिम सफलता प्रतिहार शासक, न लाभ न हानि पाल शासक और सर्वाधिक लाभ राजपूत शासक। तीसरा क्वेश्चन चले, निम्नलिखित में से नेत्र दोष आई डिफेक्ट का सूची और उसके ठीक करने के लिए प्रयुक्त लेंस। मायोपिया निकट दृष्टि दोष कहते हैं, निकट में 3, 3 में 4। ठीक, लघु दृष्टि दोष तो होता ही नहीं है, दूर होता है और निकट होता है, लघु नहीं होता है। हाइपर मेट्रोपिया मतलब दूर दूर दृष्टि दोष, दूर में 3, 3 में 4 हो गया। जरा दृष्टि दोष द्विफोक्सी लेंस का कौन सा युग्म सही नहीं है? केवल और केवल तो केवल 2, उत्तर भी हो गया। यही रहता अबिंदुकता एस्टेग्मेटिज्म, एस्टेग्मेटिज्म या इसे कहते दृष्टि वैषम्य या इसे कहते हैं अबिंदुकता। इसके लिए सिलिंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंस। क्षैतिज अवस्था में रखा हुआ वस्तु दिखाई देता है लेकिन वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रखा वस्तु नहीं दिखाई देता है। चलो, धनंजय कुमार जी कह रहे कट ऑफ ऑफ बिहार एसआई, ऑलरेडी बता चुके थे। कट ऑफ मतलब मेरिट में स्थान बनाएंगे तो अच्छा चलो कल बता देंगे सबका स्पेशलाइज करके। हमने कहा 75 प्लस वाले पीली पट्टी के श्रेणी में आएंगे, 78 प्लस वाले हरे पट्टी के श्रेणी में आएंगे। मेरिट के लिए 72 से 76 के बीच में आप ग्रीन येलो में है, 78 में 76 से प्लस आप ग्रीन में है, अब 72 से नीचे आप क्या है रेड पट्टी में। हालांकि उस पर कैटेगरी का अलग अलग होता है। सर कैसे याद करें? बिल्कुल कंफ्यूजन होता है भैया, याद करने के लिए बार बार देखना पड़ता है। हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय अपवर्तन कर बताता है? अपवर्तन का क्या होता है? अपवर्तन क्या बताए? 2 पॉइंट बनता है कि जब प्रकाश का किरण एक तिरछी माध्यम से मीडियम चेंज होता है, यहां है सघन डेंसर, यहां है विरल, यहां दूसरा फिगर में पहला फिगर दूसरा, यहां है विरल, यहां है सघन। तो जब प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो क्या होगा? यह अविलंब से दूर हटती है। यहां एंगल ऑफ आई और यहां एंगल ऑफ आर। क्वेश्चन से एंगल ऑफ आर इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ आई। कब होगा? सघन से विरल आएगा तब। जब विरल से सघन जाएगा तब क्या होगा भाई? कुछ दिखाई दिया? यह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। अब इस कंडीशन में एंगल ऑफ आई इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ आर। अब क्वेश्चन से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जरूरी क्या है? प्रकाश का सघन माध्यम से, जब तक सघन से विरल में नहीं आएगा तब तक अविलंब से दूर नहीं हटेगा। जब तक दूर नहीं हटेगा तब तक वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कोई संभावना नहीं होगी। अब यहां क्वेश्चन आएगा,
प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन कोण आई को इतना कर देते हैं कि इसका संगत कोण 90 डिग्री हो जाए। इस कोण को क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल, कांतिक कोण कहा जाता है। और जब कांतिक कोण से थोड़ा बड़ा होता है कोण आई, तो प्रकाश का किरण जिस माध्यम से आया है उस माध्यम में निकल जाता है। इसी घटना को प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन कहा जाता है। हो गया विवेक समीर। अब यहां से क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ढेर सारी घटना, सूर्योदय से कुछ समय पहले आसमान में सूर्य दिखाई देता, सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी आसमान में सूर्य दिखाई देता है रिफ्लेक्शन के कारण। रात के समय तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन, पानी के अंदर झुक के डूबी हुई छड़ को किनारे से देखते हैं तो झुका हुआ महसूस होता है अपवर्तन के कारण। पानी का आधार तल वास्तविक तल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन चेगा कि जो आकाश में सूर्य है वो वास्तविक दूरी से अधिक दूर देखता है, वास्तविक दूरी से अधिक दूर दिखाई दिया। और जब पानी में डूबा हुआ वस्तु है वास्तविक दूरी से, वास्तविक आराई से और ऊपर उठा हुआ दिखाई दिया। सब किसके कारण? कौन किस में बाबू? माध्यम। पहले माध्यम बदलेगा तभी आएगा। पहले माध्यम गया, सघन माध्यम से विरल माध्यम आते फिर से सघन माध्यम, जिधर से आया उधर से क्रॉस कर गया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में यह भी सघन है, यह भी सघन है। लेकिन याद रखेंगे इसमें क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ना वो कांतिक कोण से बड़ा है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, तभी जाके प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन होगा। हटा दें। चलो भाई अगला क्वेश्चन में शेयर करो। अब इंद्रधनुष क्वेश्चन, वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण इंद्रधनुष क्या है भाई? तो इसमें कहेंगे परावर्तन भी है, अपवर्तन भी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है और बर्न विक्षेप डिस्पर्सन भी है। क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना, आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन है, सूर्यास्त के दौरान सूर्य का लाल रंग, यह भी क्या है? प्रकीर्णन है। ललका रंग प्रकीर्णन। लक्ष्मीकांत यादव जी, मिथिलेश बाबू, कश्मीर कुमार, कुमार सुजीत, पंडित सोनी और दीप कुमार जी, हटा दे। अगला क्वेश्चन मिलाने के लिए दिया गया, जल्दी से प्लीज अनुरोध है जितने भी यूट्यूब परिवार दिख रहा है, रत्नशेखर जी, आर्यन जी, वार्तालाप न करेंगे, वार्तालाप करिएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। और कल फिर शाम में ऑफलाइन में आना, मजा आने वाला है। चलो भाई, प्रथम बौद्ध सम्मेलन बता दिए थे 483 ईस्वी पूर्व में, किसके काल में? अजातशत्रु के काल में। अध्यक्ष महाकश्यप, सुत पिटक आनंद, विनय पिटक उपाधि, सुत पिटक के महात्मा बुद्ध का उपदेश, विनय पिटक में संघ में प्रवेश करने को लेकर बनाया गया नियम। दूसरा सम्मेलन किस कहां पर भाई? तो चुल्लबाग में। दूसरा सम्मेलन चुल्लबाग में। पहला बौद्ध सम्मेलन सप्तपर्णी गुफा, कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में प्रथम शताब्दी में। यहां क्या गया? प्रथम शताब्दी। क्वेश्चन, सप्तपर्णी गुफा में चौथा 5वीं शताब्दी 483 ईस्वी पूर्व में। चुलबग में 383 ईस्वी पूर्व में। चुलबग कहाँ है? वैशाली में, कालाशोक के काल में। किसके काल में? कालाशोक के काल में। अब कालाशोक के काल में साउंड को बढ़ा दीजिए। कालाशोक के काल में हुआ था चुलबग, जिसमें आंशिक विभाजन हुआ था, बौद्ध धर्म में आंशिक विभाजन। तीसरा कहाँ हुआ था? अशोकाधाम। तीसरा कहाँ था? अशोकाधाम। कब हुआ था? 250 ईस्वी पूर्व में, जिसमें बौद्ध धर्म के तीसरे पीठक अभिधम पीठक की रचना किया गया, जिसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्ष है। और चौथा बौद्ध सम्मेलन कश्मीर के कुंडल वन में। विशेषता रहा अध्यक्ष के साथ साथ एक उपाध्यक्ष, अध्यक्ष वसुमित्र, जिन्होंने महाविभाष सूत्र की रचना किया था, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया। और अश्वघोष जो पाटलिपुत्र का रहने वाले थे, भारत के मिल्टन, भारत के गैत्य, भारत के रॉक्य, भारत का वॉल्टियर कला, उन्होंने बुद्ध चरित्र, सारीपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद और सूत्रालंकार नामक पुस्तक की रचना किया। क्लियर हो गया? अब देख बाबू, हटा दे। उत्तर क्या होगा? 3 4 3 4 2 1 3 4 2 1 कहीं है? 3 4 2 1। अगला क्वेश्चन, मोमरिया विद्रोह कहां हुआ था भाई? असम में। 7वां क्वेश्चन चले, विभाग दीवाने अमीर को ही
दीवाने अमर कोई कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। दीवाने अमर को भी क्या था? कृषि विभाग था। दीवाने मुस्खराज अलाउद्दीन खिलजी भू राजस्व विभाग था। दीवाने अर्ज बलबन नायब ममलिकात बहराम शाह। इसी नायब ममलिकात पद पर नासरुद्दीन महमूद के काल में बलबन की नियुक्ति किया गया और बलबन ने अपनी बेटी का विवाह नासरुद्दीन महमूद से कर दिया। बलबन दामाद को कहा कि हे दामाद जी, आप घरे में रहिए, दरबार को शोभा बढ़ाइए, हम बाहरी देखभाल करते हैं। दामाद के काल में बलबन कुछ नहीं किया। दामाद की मृत्यु 1266 ईस्वी में हो गई और तब जाके राजगद्दी हासिल कर लिया। उत्तर निकालिए क्या? 4-1-3-2, 4-1-3-2, 4-1-3-2। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड हैदराबाद में किस रोग के रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी टीका कौन सा? हेपेटाइटिस बी नहीं, ए। बी अभी भी डेंजर है। कौन सा? हेबिस्योर। हेबिस्योर किसका दवा है? हेपेटाइटिस ए। हेबिस्योर हेपेटाइटिस ए। अगला चलो भाई, वायरल के द्वारा रोग है और यह रोग लीवर को इफेक्ट करता है। मुगल शासक और मकबरा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, शेरशाह सूरी, सिकंदरा। सिकंदरा किसका भाई? अकबर। शाहदरा लाहौर। शाहदरा कहां? लाहौर। हो गया। फतेहपुर सिकरी और आगरा के बीच में सिकंदरा, जिसकी स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। सासाराम में खुद, तो क्या होगा? 1-3-2-4, 1-3-2-4। अगला क्वेश्चन, अब ये जो सासाराम का मकबरा है कैसा है भाई? अष्टकोणीय मकबरा है। अष्टकोणीय मकबरा है। क्वेश्चन, बाहर से इस्लामिक शैली और अंदर से भारतीय शैली, मतलब इंडो इस्लामिक शैली है। अब इस्लामिक शैली कहेंगे किसे? मेहराव होता है। इस तरह से मेहराव होता है, या क्या इस्लामिक शैली? अपने यहां शैली में इस तरह से मेहराव नहीं होता है। मस्जिद में देखिएगा ऐसे आर्क बना हुआ, कई आर्क। अपना मंदिर में कभी भी ऐसा आर्क नहीं होता। हो गया। चलो भाई, आगरा में मकबरा है। कनों के बीच टकराव में संवेग के संरक्षण का नियम, संवेग के संरक्षण का नियम, जब ये संवेग का संरक्षण होगा तो दूसरा और तीसरा दोनों को देखा जाता है। दूसरा और तीसरा, दूसरा से बल की परिभाषा, तीसरा से बल की प्रकृति, बल की प्रकृति और बल की दिशा। केपलर का नियम ग्रहों की गति का नियम था। डी नंबर, ग्रहों के गति का नियम। उत्तर क्या होगा इसका? डी नंबर। अगला क्वेश्चन चलो, फाइबर ऑप्टिकल आया भी था। ऑप्टिकल फाइबर संचार क्रांति में सबसे ज्यादा यूज किया गया प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन। यहाँ पर अपवर्तन भी है, परावर्तन। ध्यान देना, ये सब पढ़िएगा। पूर्णांतिक देखे मार दिया है, देखो यो पूर्णांतिक पढ़ा दिया, यो पूर्णांतिक, यो पूर्णांतिक। यही सब गलत होता है भाई। पूर्णांतिक देखे, अरे ये क्वेश्चन कल सर बताए थे, हमारा अब पहले दे दिया क्या? अब सोच तो अब कहे ये क्वेश्चन गलत, अरे बाप, अब शोषण था। तब वहीं पर बीपी एक के बार 120 से बढ़ के 240, 80 से बढ़ के 160, डिस्टोलिक, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों ऊपर नीचे हो जाता है। हो गया पूर्णांतिक परावर्तन के कारण। यही पूर्णांतिक परावर्तन तारा से, नोट हीरा, तारा से हुए हीरा का चमकना। कांच में दरार, चटक।
दरार का चमकना, पानी में डूबी हुई परख नली का चमकना, रेगिस्तान में मृग मरीचिका और इंद्रधनुष भी। और ऑप्टिकल फाइबर, नरेंद्र कपानी। हो गया ऑप्टिकल फाइबर की खोज नरेंद्र कपानी। नरेंद्र कपानी ऑप्टिकल फाइबर की खोज किया था। प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन के कारण काम करते इंडोस्कोपिक में शरीर के आंतरिक अंगों के परीक्षण के लिए किसका यूज किया गया? ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया गया, लेजर किरण को पहुंचाने के लिए। अगला शाहजहां के संदर्भ में जल्दी जल्दी विचार करेंगे। आगरा का किला, आगरा फोर्ट, आगरा का किला पूछेगा आगरा अकबर ने, आगरा नहीं, इलाहाबाद का किला था। आगरा का किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किया था कौन? शाहजहां। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद शाहजहां। इन्हें सिख गुरु अर्जुन देव का संरक्षण, अर्जुन देव को संरक्षण 5वें सिख गुरु के द्वारा दिया गया। 5वें गुरु किसके द्वारा? जहांगीर। जहांगीर ने इसे हत्या भी कर दिया। तो ये गलत दिख रहा है, उत्तर निकला 1 और 2। ऐसा सही है, ऐसा आ गया 1 नंबर। लाल किला, हाँ ए और बी क्लोज कर दीजिए, बहुत अच्छा। क्वेश्चन, किस पुर्तगाली ने गोवा में सती प्रथा, कल बताए थे, जल्दी से बताएंगे। विवेक, आशीष, अनिल, प्रीति, पंडित सोनी, महेश, पूर्णिया, नरेश, फिरोज अंसारी, विक्की, नवादा, धीरज, नरेश, नीतीश भाई, शिवाय, कुंदन, इतने लोग हैं। देखो भाई 3000 लोग हैं, अब 534 लोगों ने अपना अटेंडेंस बनाया। भैया जल्दी बना लें, उत्तर निकल गया। आल्बू कर्क, इन्होंने गोवा को छीना था, गोवा पर अधिकार। केडीआर से घोड़ा व्यापार की समझौता किया था, घोड़ा व्यापार के लिए समझौता किया था। इन्होंने क्यों ना अल्मोडा बता दिए थे, ब्लू वाटर पॉलिसी, पहला गवर्नर अल्मोडा, वास्तविक गवर्नर अल्बुकर्क। अब वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली यात्री आया था 1498, दोबारा आया 1502, दोबारा आया 1502, दोबारा आया, तिबारा आया 1524, तिबारा आया 1524, 1498, 1502, 1524। चलो बाबू अगला क्वेश्चन, उत्तर निकल गया। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में SN सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। हो गया। ए और सी क्लोज किया जाए, कहां ए और सी? एक को होगा, इसमें तो ऐसा ऑप्शन है ये नहीं है, हटा दे। क्वेश्चन, उष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक सबसे ज्यादा, क्वेश्चन से चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, उष्मा का भी सुचालक है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा यहां पर अबरख, माइका, माइका क्या है भाई? विद्युत का कुचालक प्लस उष्मा का सुचालक, गुड कंडक्टर। सीसा है विद्युत एवं उष्मा का कुचालक, बैड कंडक्टर। इसे विद्युत और उष्मा दोनों का सबसे अच्छा कह दिया है, तो सबसे अच्छा क्या होगा? चांदी। हालांकि लेड होना चाहिए शीशा, इसको छोड़कर यह भी है, यह भी है, यह भी है, लेकिन सबसे अच्छा कौन? सोना भी विद्युत और उष्मा का सुचालक है, एल्युमिनियम भी है, लेकिन सबसे अच्छा चांदी। 16 नंबर चले, भारत और किस देश के बीच सेना अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया? कहां कहां भाई? राजस्थान के जैसलमेर, भारत और मिस्र, मिस्र की इजिप्ट, मिस्र का इजिप्ट।
17 नंबर चले, कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता? आर्किमिडीज सिद्धांत पर कौन? हाइड्रोमीटर। और किया भाई इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर और किया हाइग्रोमीटर। हो गया। बैरोमीटर दाब, स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रम प्रकाश का प्रकीर्णन, और थर्मामीटर तापमान। 18 नंबर चले, हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट। मैं यह जहां पर हाइड्रोक्लोरिक लिखा हुआ है सब पास्कल। बर्नौली प्रमेय में भी ऊर्जा का संरक्षण होता है, और बर्नौली प्रमेय पर स्फीयर मशीन, छप्पर, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर को उड़ाने से पहले पंखा न जाना, चौराहे पर बरसात के दिनों में बॉल का नाचना, प्लेटफॉर्म खड़े व्यक्ति को पटरी के दिशा में या चलती ट्रेन की दिशा में गिरने की संभावना, बॉलर के द्वारा बॉल को स्पिन कराना, ये सभी क्या है? बर्नौली प्रमेय। आर्किमिडीज का सिद्धांत को प्लवन का सिद्धांत कह रहे हैं। बॉयल का नियम कल बता दिए थे बीटी कपास, जिसमें जैसे टेम्परेचर तो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर है। आयतन और दाब के बीच में किसी गैस के निश्चित तापमान पर आयतन और दाब उसके बीच में रिलेशन व्युत्क्रमानुपाती होता है। 19 नंबर चले, 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोली से भून दिया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव छलनी कर दिया। सैंडर्स हत्याकांड। चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी के साथ कौन शामिल नहीं था? कई बार हो गया। साथ में कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक, राजकुमार शुक्ल, एएन सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद सिन्हा, एक और थे महादेव देसाई। नरहरि पारिक ने उनका विरोध किया था। अच्छा सॉरी, एनजी रंगा ने उसका, मोतीलाल नेहरू नहीं था, एनजी रंगा ने विरोध किया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान खराम त्याग दिए। अहमदाबाद सत्याग्रह के दौरान पगड़ी को त्याग दिए। लंगोटा धारण किए, मतलब छोटा बस धारण किए 1900 असहयोग जन आंदोलन के दौरान। हटा दे। 21 नंबर चले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास से पहली बार 2 बार देखा गया, 1918 1920। 1918 और 1900, पहली बार 1918 में, दूसरी बार 1920 में। 18 में मोतीलाल नेहरू की है, ठीक है, कैसा तबीयत हालचाल ठीक है? तू काहे नहीं आ रहा था? फिर हमसे मिलते, विटामिन तो यहां मिलता है, ये बाप कहिया काम आएगा? ठीक है ना, कोई बात, बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत लंबा टाइम लगती है। कोई बात नहीं, ऊपर वाले का आप अपनी तैयारी पूर्ण किए थे, हम क्लीन चीज दे दिए थे भाई आप लोग का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दुर्भाग्य बंसी लगा के खींचते रहते। लक्ष्मी बंसी ने, लक्ष्मी समझता है ना, जिलेबी तोड़े लक्ष्मी से, आम तोड़े लक्ष्मी से, लक्ष्मी को बांस में को लपीट लगा दिया, आप पकड़ के आप जाइएगा, पकड़ के खींचेगा, अरे इधर अभी कहाँ, अभी 1275 नहीं अगले बार जाए 1846 जाना। उसी में जो ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, पैर तक छिड़ा के भाग गया, और जो ऊपर वाला का आशीर्वाद नहीं मिला घसक गया। कोई घबराने की बात नहीं। हमने कहा तैयारी नहीं करते तो कहते पढ़े ना में बाप चढ़ गए, कहे चल बुआ पर तो कभी मेरीन ड्राइव पे तो कभी गांधी मैदान में। लेकिन ऐसा तो नहीं, हमने कहा मेरे तरफ से हरी झंडी था, ऊपर वाले का आदेश नहीं था, तो नहीं था। चलो भाई 1918 दूसरा, 1920 में दूसरा विशेष अधिवेशन दिल्ली में, सॉरी कलकत्ता में, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, जिसमें कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी, कांग्रेस के लिए के पास महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को रखा था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के तो विरोध के कारण पारित नहीं हो पाया। हो गया।
1916 में लखनऊ अधिवेशन, 1939 में चौथी बार विभाजन। यहां पर कांग्रेस का भी दूसरी बार विभाजन, कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन। पहली बार आया था बिहार दरोगा वाला में, प्रथम विभाजन 1907, दूसरा विभाजन 1918, तीसरा विभाजन 1922। हालांकि गठन हुआ 1 जनवरी 1923 को और चौथा विभाजन 1939। कांग्रेस के अंदर एक नया दल है, फॉरवर्ड ब्लॉक। बिल्कुल सही है कुमार, हटा दें। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रांतिकारियों ने कहा था, कहां पर समानांतर सरकार बनाया था? 3 स्थानों पर बना था। नागपुर नाना पाटिल सबसे लंबा काल, नागपुर नाना पाटिल सबसे लंबा काल। हुआ तो तामलुक, कहां पर? बंगाल, तामलुक बंगाल। और उत्तर प्रदेश का बलिया चित्तू पांडे, तामलुक में सतीश सामंत। अब देखो भाई, उत्तर प्रदेश का बलिया, बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में। सब तो होगा, हाँ। तो बंगाल के मिदनापुर में, तामलुक में किसका? सतीश सामंत के नेतृत्व में। और बंबई में सतारा नाना पाटिल के नेतृत्व में, जो सबसे लंबा काल चला। सबसे लंबा काल। उपर्युक्त सभी हटा दे। प्रीति, सुमन चौधरी, पलक ठाकुर, ब्रजेश, न्यू स्टडी, चित्रा, अग्नि, बबलू, रविंदर कुमार, खगड़िया नरेश, की हाल चाल। मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद उनके उत्तराधिकारी, मोहम्मद गौरी याद रखेंगे, गजनवी में जौ से 4, गजनवी में जौ से। गजनवी का 1001 से 1027 तक भारतीय क्षेत्र पर कुल 17 बार आक्रमण हुआ। 17वां आक्रमण जाट जनजाति के खिलाफ 1027 में। 1000 गजनवी में जौ से जाट, गजनवी में जौ से जाट हो गया। गौरी में खोखर 1206 खोखर जनजाति के विद्रोह का सामना करते उनकी हत्या हो गई। और उनका दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो लाहौर में अपना राज्याभिषेक किया, लेकिन कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। सिपाह सलार, क्या कहेंगे? सिपाह सलार। क्वेश्चन से दास वंश या गुलाम वंश, एकर चेल दामाद एवं भतीजवा था इल्तुतमिश, तो दासों का दास, दासों का दास्ता से मुक्ति मिला 1229 में। बगदाद के खलीफा से उन्हें खिलत प्राप्त हुआ। 1229 में बगदाद के खलीफा से खिलत और शाही चंदोबा प्राप्त हुआ, तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत, फिर से यही क्वेश्चन से फंसागा। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो क्योंकि अब सिपा सलार की उपाधि। इन्हें कुरान खा, पूरा कुरान शरीफ याद है। हाथियों को दान कर देता था, पील बॉक्स लाखों में दान करता था, लाख बॉक्स। इन्हें मिनहाजुल सिराज ने हातिम द्वितीय की उपाधि दिया। इनका नाम ऐबक, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक का अर्थ, कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में कहा जाता है भाई इतना ज्यादा समतावादी समाज था कि एक एक हाथ पे शेर और गिद्ध और बकरी दोनों पानी पीता था, मतलब दोनों समतावादी। कितना हो गया? तो भारतीय राज का उत्तराधिकारी किससे प्राप्त हुआ भाई? 1206 में इन्होंने गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना किया, जो 1290 तक चला था। हो गया 1200 से 1290। इसमें 3 वंश रहा, कुतुबी वंश, इलवरी वंश, बलबनी वंश। कुतुबी वंश कहां से कहां तक? कुतुबी वंश कहां से कहां तक? 1206 से लेकर 1211। इलवरी वंश 1211 से लेकर 1266 और बलबनी वंश 1266 से 1290 तक। हटा दी। अब हमने कहा क्वेश्चन आएगा, गौरी की हत्या किस विद्रोह के दबाने के लिए? तो खोखर जनजाति। कौन सी जनजाति? खोखर जनजाति के विद्रोह। और गजनवी का अंतिम यह कब हुआ था? 1206 में।
1027 में जाट जनजाति के विद्रोह के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। चलिए 24 नंबर, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य। अरे बाप रे बाप, गौ माता की जय हो। गाय अभ्यारण्य कहां पर भाई? हाँ ऐसा, बुलडोजर बाबा की जय हो। गाय अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया गया है? उत्तर प्रदेश। इब्न बतूता पहन के जूता और आया कहां से? मोरक्को निवासी। लिखा क्या? रेहला। क्या लिखा? आया था किस शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में, 1333। 1300। बड़ी सुंदर से इस बार तो लग रहा था जो सच्चाई है कोई बड़ाई नहीं है। यूट्यूब चैनल जिंदाबाद है, प्रत्यक्ष वहां से। तो जो लोग 6 महीना देख रहा होगा ना मुख्य परीक्षा के लिए, छाप दिया होगा। अब भाग है वहां पर, कुछ उल्टा पुल्टा लिखा गया, रोल नंबर भरने में दिक्कत हो गया, हाथ के 0 के बदले 8 लिखा गया। इसे क्या कहते? भाग। तैयारी है। माजे सच दास के एकदम बैंड बाराती लेके गए, अब पता चला जयमाला स्टेज पर बैठ गए हैं, नाश्ता पानी चल रहा, कोल्ड ड्रिंक सब चल रहा है, आज मेरे यार की शादी है, चल रहा है। अब पता चला कि आइए नहीं है की बोला हो, तो उसे क्या कहते? भाग्य कहते हैं। तो कोई बात नहीं। इब्न बतूता किसके काल में? मोहम्मद का 1333 में। किसके निवासी था भाई? मोरक्को निवासी। रेहला किताब लिखा था और इन्हीं के नेतृत्व में 1342 में चीन में पगला ने दूत मंडल भेजा था। हटा दे अभिषेक कुमार जी, हम तो ऐसा कुछ नहीं बोले कि लड़की फरार हो जाएगी, हम तो चुप चुप हो गए, अपना अपना मन में सोच लेते। चलिए, आज दिल्ली सल्तनत का अकबर एलिफिस्टन ने कहा था फिरोज शाह तुगलक को। देवराय प्रथम के काल में निकोली कोंटी इटली निवासी आए थे। इटली निवासी निकोली कोंटी। बेटा क्लियर? अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरशप। जलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम जौना खां। जलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम 26 साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया, न्यू इंडिया, यंग इंडिया, महात्मा गांधी, न्यू इंडिया, एनिवेशन, महात्मा गांधी और एनिवेशन। 26 पर्वतों के कारण किस प्रकार का वर्षा होता है? पर्वतीय वर्षा। अब यहां पर देखो बाबू, पर्वत के कारण कहते पर्वत के उस पार एक गांव है, अब देखो बाबू ये पर्वत है, यहां से यहां तक क्या है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला जो निरंतर सतत पर्वतमाला है। यहां पर क्या है? नीलगिरी है। यहां पर क्या है भाई? यहां पर पूर्वी घाट पर्वतमाला है। और यहां पर क्या है? अजंता है। यहां पर क्या है? बिंद पर्वत, सॉरी सतपुरा पर्वत है। यहां पर क्या है? बिंद पर्वत है। यहां पर क्या? अरावली पर्वत है। और क्वेश्चन यहां से यहां तक क्या है भाई? हिमालय पर्वतमाला है। क्या है? हिमालय पर्वतमाला का ही दक्षिणी विस्तार अंडमान निकोबार में सैडल पीक आया था। क्वेश्चन 737 उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान, सैडल पीक कहां? उत्तरी अंडमान। सैडल पीक कहां? अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी उत्तरी अंडमान। हो गया। पृथ्वी अभिषेक बाबू ध्यान देना, यदि क्वेश्चन 2 को आएगा, क्वेश्चन माना कि वर्षा 3 प्रकार का आते हैं, जल्दी से बताएंगे। वर्षा कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक होता संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल, एक होता पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल, एक होता चक्रवातीय वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल। संवहनीय वर्षा कहां होता है? तो ये कहेंगे विषुवत रेखीय क्षेत्र में, सालों भर होता है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में, इक्वेटर बेल्ट में सालों भर चुटकी कितने लंबा पड़ती है? तापमान ऊंचा बन गया, फिरोज अंसारी, और तापमान ऊंचा के कारण वायु गर्म होकर ऊपर गई,
ऊपर होने के बाद क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान में 1 डिग्री गिरावट हुआ। संघनन प्रक्रिया करके 12 से 2 बजे तक बादल का निर्माण हुआ। 2 बजे से 4 बजे तक डेली वर्षा हुआ। इसे अपराह्नकालीन वर्षा या विषुवत-रेखीय वर्षा कहते हैं। लगातार वर्षा के कारण इस क्षेत्र में जो जंगल है वो सदाबहार वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहेंगे, अलग अलग प्रजाति के वृक्ष है। दूसरा चलो भाई पर्वतीय वर्षा है। अब पर्वतीय वर्षा में क्या कहते हैं जरा सा देखिएगा। एक तरफ पर्वत है और एक तरफ क्या भाई समुद्री क्षेत्र है। एक तरफ क्या है समुद्री क्षेत्र है और एक तरफ मैदानी क्षेत्र है। एक तरफ क्या भाई मैदानी क्षेत्र है। तो जब समुद्री तटवर्ती क्षेत्र से होते हुए समुद्री क्षेत्र से हुए आर्द्रता युक्त पवन के मार्ग में कोई पर्वतीय अवरोध आती है तो यह पवन अवरोध के सहारे ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठने के कारण तापमान में कमी हो गई, ठंडा होने के कारण भारी होने लगती है और बादल का निर्माण होती है। और बादल के निर्माण के बाद बादल का निर्माण हो जाता है और बादल का निर्माण के पश्चात इसी क्षेत्र में एकदम टिप 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 जम के बरस थम के बरस 100 बरस हो गया। अब यही मानसून जब पर्वत को पार करके जब दूसरी तरफ जाता है तो इसमें आर्द्रता खत्म हो जाती है और यह क्षेत्र क्या होता है तो यह क्षेत्र वृष्टि छाया का क्षेत्र कहलाता है। प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिम भाग ऐसे है। हो गया। नवीन कुमार जी आपका पैर पकड़ते हैं, काहे पकड़ रहे हैं भाई? काहे भाई? नवीन कुमार जी कह रहे आपका पैर पकड़ते 15 दिन के लिए मात्र कष्ट कीजिएगा। 5 ऑप्शन वाला लाइएगा। मार्च के अंतिम में मास्टर का नौकरी आपके कदमों में रख देंगे। प्लीज सर मान लीजिएगा आपका बेटा ही हूं। दिल की बात बोला है। इस समझ में आ गया जी? गुड जी। डायरेक्टर साहब की जय हो। आज हो गई 1 तारीख 1 मार्च। 15 मार्च को बीपीएससी टीचर का एग्जाम है। बीपीएससी शिक्षक स्टूडेंट का ऑनलाइन ऑफलाइन का कहना है कि 15 दिन हम लोग को गुरुजी 5 ऑप्शन वाला टेस्ट अवेलेबल करवाया जाए। 5 ऑप्शन वाला ओमार है अपने पास, ऊपर जरा चेक करवाइए। एक बार चेक करवा लीजिए। तो 5 ऑप्शन वाला कल शनिवार है रविवार है, क्या 5 ऑप्शन वाला? मेरा भी दिल है। अब बेटा का फरमाइश बाप पूरा न करे तो बाप में थोड़ा सा होता है। तो क्या सोमवार से हो सकता है? कल कोई बात नहीं, कम से कम कोई बात नहीं, वो सब चल जाएगा, हम समझा लेंगे। 13 तारीख तक क्या को पढ़ रहा है भाई? 13 तारीख तक कितना क्वेश्चन आ रहा है हमको चेक करने दो। 13 तारीख तक। आज कल होगा, कल नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 को नहीं है, 9 को नहीं है, 13। 8 गो टेस्ट। 8 गो टेस्ट के लिए हम एसएससी वाले को पटा लेंगे। पटाना हमको आता ही है, क्योंकि एक तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, एगो है पृथ्वी है, अस्त्र है, त्रिशूल है और आकाश है और नाग है और अग्नि है। जी बताइए जाए, मैं लाइव में रुका हूं। हाँ ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिएगा। डन रहेगा, राष्ट्रपति का अध्यादेश है, कोई संशोधन नहीं होगा। ठीक, चलिए बेटा चल भाग लो। इसीलिए ये अधिकार आपको अपना परिवार में दिया गया है। आपके एक एक बात को हम रिसर्च करते हैं और लगा कि भाई 8 गो टेस्ट है। 8 गो टेस्ट में यदि 5 गो का ऑप्शन में क्या होगा? बिहार एसएससी वाला 8 दिन 5 गो ऑप्शन में देगा, वो तो देखेगा कि भैया 1 2 3, चौथा में इनमें से कोई नहीं, चौथा में ऊपर में से 2, पांचवा 1 से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। हाँ मजा आता वहां पर।
यूपीएससी मास्टर से आप ऐसे मास्टर थोड़ी बन जाता है, बड़ी मेहनत करना पड़ता है। जैसे इसी में हमने कहा, इसमें कहते पर्वतीय वर्षा किस प्रकार का वर्षा है। ऑप्शन दे देगा पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, कोरोनल वर्षा, विकिरण वर्षा। आप विकिरण न देके देता इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, तो मार देते, खुश नहीं होगा, पर्वतीय वर्षा होगा। अब यहां से चलो भाई ऑनलाइन वाले खुश हो गए। अब ऑफलाइन में भी मास्टर से आप सब यदि मुझे देख रहे हैं तो एक सप्ताह 10 दिन के लिए कौटिल्य परिवार के आइएगा, नीतीश बाबू फॉरबिसगंज वाले। अब देखो यह क्षेत्र क्या होगा, वृष्टि छाया। कल का टेस्ट में आया था दक्षिणी पश्चिम मानसून से भारत में कहां कहां वर्षा नहीं होता है या कौन कौन का वृष्टि छाया का क्षेत्र। क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट पर्वतमाला के पश्चिमी ढाल, पूर्वी ढाल, अरावली पर्वतमाला का पश्चिमी ढाल और हिमालय का उत्तरी ढाल, हिमालय का उत्तरी ढाल, अरावली का पश्चिमी ढाल, पश्चिमी घाट पर्वतमाला का, ये वर्षा विहीन क्षेत्र है या वृष्टि छाया का क्षेत्र है। चल भाई 27 क्लियर। 28 नंबर से 0 डिग्री अक्षांश, बहुत अच्छा, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा किन किन देश से कहेंगे कि बिग सकेक, कैसे क्या था भाई, कोलम, अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहां भी आए ना, कोई बात नहीं, कोलंबिया यहां भी नहीं, इक्वाडोर, कोलंबिया, कोलंबिया, बी से ब्राजील, आई से इंडोनेशिया, जी से गिब्बॉन, एस से सोमालिया, सोमालिया, यू से युगांडा, यू से युगांडा, के से केनिया, ई से इक्वाडोर और के से कांगो में दोनों डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक हो गया, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। उत्तर भी निकल गया होगा, क्या हो गया भाई, कितने क्वेश्चन 0 डिग्री अक्षांश रेखा कितने देशों से होकर गुजरता है, तो 10, क्या बता 13, 18, 13, 12, 18, 13, 18, 13, इसमें तो 10 से हुआ होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें डेमोक्रेटिक भी और रिपब्लिक में। 11वां नंबर क्या करेंगे, मालदीव, 11वां नंबर मालदीव, 12वां नंबर बहामास, 12वां नंबर बहामास, सेंस सॉरी मारितानिया और प्रिंस का, एक मिनट, कांगो हो गया, कांगो के बाद जाएंगे किरीबातू और साओ टोम्स, किरीबातू, बहामास हो गया कर्क रेखा, किरीबातू, किरीबातू और साओ टोन्स, साओ टोन्स एवं प्रिंसेप, साओ टोन्स एवं प्रिंसेप, तो 10, 3, 13 को हो गया। उत्तर भी निकल गया होगा, क्या होगा भाई, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, यह कर्क रेखा पर है, कर्क रेखा पर कितना, इसी से ले लो, कर्क रेखा हो गया 18, कर्क रेखा 18, जिसमें 15 को तो इसी ट्रिक में मिल जाता है, टिस, कोबा, बुल, मायोक्सिया, टी से बना ताइवान, ऐसे बना इंडिया, ऐसे बना सऊदी अरब, सी से बना चाद और सी से बना चीन, ओ से बना ओमान, डब्ल्यू से बना वेस्ट सहारा, ए से बना अल्जीरिया, अल्जीरिया, बी से बना बांग्लादेश, यू से बना यूएई, एल से बना लीबिया। कुल मिला के इसी में
15 गो देश हुआ। 3 गो देश कौन कौन? 3 गो, बहामास, नाइजर और मारितानिया। बहामास, नाइजर और मारितानिया है। अच्छा, यहाँ MY से मैक्सिको, म्यांमार, पहले म्यांमार, MOX से मैक्सिको, MOX से मैक्सिको, MI से मिस्र और MA से माली। करके रखा में कुल कितना हो गया? मारितानिया, बहामास, नाइजर, प्रीति जायसवाल, महेश बाबू, स्कंद गुप्त बेगूसराय वाला, हटा दे। AR मैक्सिको एंड म्यांमार। शक्तिमान भी है, हटा दे। अब एगो तो बच्चे का कौन? आरपेक मोसा में ब्रास बोना, आरपेक मोसा में ब्रास बोना, वो काहे छूटेगा? तो 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा। मकर रेखा में कितना? 10 देश। आरपेक, मौसा नहीं, मोसा में ब्रास बोना। आरपेक दो शब्द का एक है। 3 4 5 6 7 8 9 10। अर्जेंटीना बोलते चलेंगे। AR से अर्जेंटीना, P से पैराग्वे, CS से चिली, MO से मोजाम्बिक। मोजाम्बिक चैनल मेडागास्कर द्वीप, और मोजाम्बिक को अलग करता है मेडागास्कर द्वीप। 1 2 3 4 चौथा बड़ा द्वीप है। 5वां बड़ा द्वीप बेफिन द्वीप। 1 नंबर ग्रीनलैंड, 2 नंबर पापुआ न्यू गिनी, 3 नंबर बोर्नियो, 4 नंबर मेडागास्कर, 5 नंबर बेफिन। 5 को याद रखेंगे, कहानी खत्म। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। 3 देश ब्रुनई, मलेशिया और इंडोनेशिया। ब्रुनई, मलेशिया एवं ऐसे से बना भाई साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। ME से बना मेडागास्कर। BR से बना ब्राजील, दोनों में है। AS से बना ऑस्ट्रेलिया। BO से बना बोत्सवाना, और NA से बना नामीबिया। नामीबिया। हटा दे, बैक कर दे। किया हो? चल, पिंटू यादव, अजय सिपाही, महेश बाबू। अब हटा दे, जल्दी जल्दी करो बाबू। खुशबू चौधरी। चलिए अगला 28 गो हुआ है, अभी बहुत बाकी है। रडार, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रैंकिंग वायुयान। आर से रेडियो, आर से रडार, आर से रेडियो, आर से सोनार में साउंड नेविगेशन। एस से साउंड, एस से साउंड वेव। 39 नंबर। चलो अब यहां से देखो क्वेश्चन से। रेडियो तरंग की खोज कौन किया था? मार्कोनी। मार्कोनी। इंफ्रासोनिक है। इंफ्रासोनिक किसे कहेंगे? 20,000 से ज्यादा, 20,000 हर्ट्ज प्लस आवृत्ति। हम लोग नहीं सुन पाएंगे। इंफ्रा है ना, तो नीचे होगा, सॉरी। 20,000 हर्ट्ज से कम, 20 से कम, 20 हर्ट्ज से कम इंफ्रासोनिक। अब श्रव्य हम लोग नहीं सुनते हैं। हो गया। कुत्ता, डॉल्फिन, चमगादड़ सब सुन लेता है। अब देखो, झूठों से कोई कहता तुम दिल की धड़कन हो, बट झूठा कहीं का। स्टेथोस्कोप के द्वारा दिल की धड़कन को मेजर किया जाता है। पता नहीं चलता कि तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। झूठ बोलता है वो सब, एकदम। ये सब क्या है? फेकू है।
हाँ अल्ट्रासोनिक क्या है भाई, 20,000 हर्ज प्लस है। क्वेश्चन सर्व तरंग 20 से 20,000, 20 से 20,000 हर्ज। हम लोग केवल सर्व तरंग ही सुनते हैं, ना तो अवसरण हृदय की धड़कन 20 से कम है, भूकंपीय तरंग भी 20 से कम है, और न ही 20,000 से अब सुन पाते हैं। लेकिन कुत्ता बिल्ली चमगादड़ यो सुन लेता है, वो सुन लेता है, वो सुन लेता है। अगला चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा मान के घटने के क्रम में बताइए, पीएच मान कह रहा है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, जठर रस 0.5 से 1.5, NaOH 14, रक्त 7.44, 7.4, और नींबू का रस 2.5 मानो ना, 2.5 मानते हैं, मिला के दीजिए भाई। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 से 14 तक तो रहबे करता है। जल्दी से खोजेंगे कारक घटते हुए क्रम, तो घटता में पहले 3, 1, 4, 5, 2, 3, 1, 4, 5, 2, 3, 1, 4, 5, 2, 3, 1, 4, 5, 2, 3, 1, 4, 5, 2, सॉरी 3, 1, 4, 5, 2, इसमें 3, 1, 4, 5, 2 हटा दे। अभिषेक मौर्य, हम बहुत पढ़ाई करते हैं अमन कुमार जी, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं होता है। कल बचा है, कल यदि पटना में रहेंगे आप लोग तो पटना में आइएगा 6 बजे से शाम में। छठा, अभी तक 5वां माने थे ना हर्षवर्धन के काल वाला, 5वां माने थे, छठा समागम का आयोजन किया जा रहा है 6 बजे से। छठा समागम 6 बजे से, कितना अच्छा संजोग देखो, छठा समागम 6 बजे, जिसमें कहते लाइफ बदलेगा। बिहार दरोगा, बिहार SSC CGL 4 2 अहम है, साथ में BPSC वाले भी हैं या अन्य एग्जाम देने वाले हैं, वो आके सुनेंगे कि किस तरीके से एग्जाम क्रैक किया जाता है। एग्जाम देने का गुरु मंत्र बताया जाएगा। महात्मा गांधी 1917 से चंपारण सत्याग्रह से व्यक्तिगत सत्याग्रह तक भारत को आजादी नहीं दिला पाए, लेकिन बंबई ग्वालियर टैंक मैदान 72 मिनट का कम से कम 12 भाषण होगा कल का, और 72 मिनट के भाषण में हम भी कौटिल्य जी की इस मंच से घोषणा करेंगे कि जो मेरा यह मंत्र ले लेगा करो या मरो का, उसको 2024 बेरोजगारी छोड़ो, बेरोजगारी छोड़ो वाला बात होगा। ऐसा केवल फेंकते हम नहीं, हम दिखाते हैं, और वह दिखाना कहाँ, एग्जाम में जब क्वेश्चन बनता है तो देखने को आता है कि भैया प्रदीप सर क्या पढ़ाए और कितना क्वेश्चन आया। चलो बाबू, उत्तर भी निकल गया। अगला क्वेश्चन चल भाई, यौगिक मीथेन, मीथेन में CH4 ले लो भैया, CH4, मीथेन में चारों तरफ सिंगल बॉन्ड, 4 गो सिंगल बॉन्ड, जहां सिंगल बॉन्ड वहां केवल सिग्मा, सिंगल बॉन्ड तो 4 गो सहसंयोजी बंधन बना, 4 गो क्या बना, 4 गो सिंगल बॉन्ड बना, 4 गो सहसंयोजी बंधन। यदि यही रहता C2H2 में एसिटिलीन, एसिटिलीन आता क्या करते, कार्बन कार्बन के बीच 3 गो हाइड्रोजन एगो, कितने सहसंयोजी बंधन बना है भाई, तो 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, कितने सिंगल बॉन्ड बना, 1, 2, 3, कितने डबल बॉन्ड बना, 2, कितने सिग्मा बॉन्ड बना, 1, 2, 3, कितने पाई बॉन्ड बना, 2। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई को राज्य का सर्वोच्च नागरिक के रूप में घोषणा किया? कौन सा भाई? असम, गंगोई से आप असम। यही रंजना गंगोई वर्तमान परिसीमन आयोग के भी अध्यक्ष, वर्तमान परिसीमन आयोग। करके देखा, अब ये बताए थे, जल्दी से बताएंगे कहां से होकर गुजरता है। चिली है, चिली है मकर रेखा, अर्जेंटीना है मकर रेखा, ऑस्ट्रेलिया है मकर रेखा, अर्पिक मौसम में ब्रास ES से, और बहामास है कहां पर, कर्क रेखा।
चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा विश्व का विंध्य पर्वत की हेर फेर, एकदम नया क्वेश्चन आया है। माउंट आबू, माउंट आबू किसका, माउंट आबू पर है गुरु शिखर, गुरु शिखर किसका, अरावली का। अनाईमुडी ये पश्चिमी घाट का, पश्चिमी, हाँ हाँ अनाईमुडी पर्वत पर स्थित है। पश्चिमी घाट का कौन, अन्नामलाई। क्वेश्चन, धूपगढ़ है सतपुरा का, और वहीं सद्भावना की पहाड़ी विंध्य का। सतपुरा की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन है भाई, अमरकंटक, जहां से नर्मदा सोन, कल एक और था न, कल एक और था क्वेश्चन, नर्मदा सोन और बलिया जलिया, जलिया नदी भी निकलती है। 35 नंबर क्वेश्चन मिलाने के लिए दिया गया, सुपीरियर झील विश्व का मीठे पानी का सबसे बड़ी झील जो यूएसए और कनाडा के सीमा पर है, कौन से हो गया। विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल झील, टिटिकाका झील, सबसे ऊंचा नौकागम झील, कैस्पियन सागर, अंतर्देशीय जल सीमा वाला। तारीख तो सबको याद है, कितने देश से, 5, फिर टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रूस, आई से ईरान, के से कजाकिस्तान, टी से तुर्कमेनिस्तान। टी से क्या है भाई, तुर्क में। अब यहां पर जब बीच आते हैं ना तो हम कोशिश करते हैं एक बार झलक दिखला दे। झलक दिखलाने के बाद क्या होता है, नया पुराना सबका आंखों में एकदम चमक आ जाती है, रोशनी बढ़ जाती है। देखते हैं ना, आंखों में रोशनी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, कभी छत पर जाते हैं तो कभी गंगा किनारे जाते हैं, क्योंकि हरा एकदम ठंडा ठंडा हवा लगता है। क्या रवि रंजन, हाँ हजारीबाग में तो कोयला वाला हवा भी निकलता होगा। अब यहां तो यही है कैस्पियन सागर, यहां पर क्या तुर्कमेनिस्तान, यहां पर क्या तुर्कमेनिस्तान, यहां पर क्या है कजाकिस्तान, यहां पर क्या है रूस, यहां पर क्या अजरबैजान, यहां पर क्या है ईरान। तो तुर्कमेनिस्तान, यहां पर हमने क्या कहा, टी से क्या कहा, तुर्कमेनिस्तान, टी से क्या, तुर्कमेनिस्तान। ए से अजरबैजान, आर से रूस, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। सबसे बड़ा लैंडलॉक, यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन, सबसे बड़ा लैंडलॉक और यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन। चलिए राहुल राय, बहुत अच्छा, सुमन चौधरी, महेश बाबू, दीपक, ममता, विवेक बेनीपुर वाले हैं। वाह, हमरो गांव का है भाई, गांव ही नहीं समझ ही क्या होगा। चलो उत्तर भी निकल गया होगा, क्या होगा भाई, 3 पहला का उत्तर 3, दूसरा का उत्तर 4, दूसरा का 4, तीसरा का 2, तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1। अगला क्वेश्चन चले, एक तत्व में नाभिक में 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 प्रोटॉन है, तो जब 13 प्रोटॉन होगा तो परमाणु संख्या 13 होगा, और जब ये परमाणु संख्या 13 होगा तो तत्व होगा एल्युमिनियम। और 14 न्यूट्रॉन है तो क्वेश्चन चलेगा परमाणु द्रव्यमान ए बराबर क्या होगा, P प्लस N, 13 प्लस 14 बराबर 27, क्या होगा 27। अगला क्वेश्चन चले, कौन सा युग्म सुमेलित है, चूने का पानी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2, क्विक सिल्वर, पारा बिल्कुल सही, चूना पत्थर, संगमरमर, यह भी ठीक है। कौन सा सुमेलित है, शुष्क बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यह भी सही है। उत्तर क्या होगा, 1 नंबर, कौन सा कथन सही नहीं। 38 नंबर चले, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग साबुन द्वारा कपड़ों से तेल निकालने के लिए किया जाता है, तो कपड़ों से तेल बसा को निकालने के लिए क्या किया गया, पाइशीकरण, इमल्सिफिकेशन, बसा को निकालने के लिए पाइशीकरण। 39 नंबर चले, विश्व की सबसे बड़ी, सबसे लवणीय, सबसे लवणीय का सबसे बड़ा ना कर रहा है तुर्की का वॉन झील, लेकिन सबसे बड़ा पूछ देता, सबसे बड़ा कैस्पियन सागर, सबसे बड़ा कैस्पियन सागर, तारीख वाला जो भी बताए थे हो गया। लैंडलॉक, अरल सागर,
सुपीरियर झील मीठे या ताजे पानी की झील है। सुपीरियर झील मीठे या ताजे पानी की झील है। 39 के बाद 40 चले। विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप बेफिन द्वीप कहां? कनाडा में। हमने क्या कहा? डेनमार्क एक है, ग्रीनलैंड। डेनमार्क में ग्रीनलैंड। हालांकि यह ग्रीनलैंड भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तरी अमेरिका हिस्सा है, लेकिन इस पर राजनीतिक अधिकार किसका? डेनमार्क का। 1 नंबर डेनमार्क, ग्रीनलैंड। 2 नंबर पापुआ न्यू गिनी। हालांकि पापुआ न्यू गिनी अलग अलग, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। 30 में बोर्नियो द्वीप। 4था में मेडागास्कर और 5वां में है बेफिन द्वीप। बेफिन कहां? कनाडा में। मेडागास्कर कहां? अफ्रीका में। बोर्नियो का 3 देश एशिया में, और एशिया का 3 देश कौन कौन भाई? तो कहेंगे इंडोनेशिया, मलेशिया, राजधानी कुआलालंपुर, और ब्रुनोई बंदर सेरी बेगान। हटा दे। रविंदर खगड़िया बड़ा बड़का मैसेज करते हैं। क्या बात है भाई? रविंदर बाबू पिछले 2 साल से आपसे हम जुड़े हुए हैं। फायदा कल के घाटा कल का इतना तक जान गए हैं कि टेस्ट डिस्कशन में आप कितना कोई क्वेश्चन पर डिस्कशन कीजिएगा, लेकिन क्या गलती कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आते, फिर भी एग्जाम नहीं हो पा रहा है। अभी हमने कहा था, अभी आप ही के तरह आप क्लास में भी 2-3 स्टूडेंट मेरे सामने दिख रहे, तो उन लोगों को भी कहें, ये लोग भी काफी लंबे काल से संघर्ष से तैयारी में कोई कभी नहीं है। पहले कहे हम ही क्लीन चिट इन लोगों को दे दिए थे, लेकिन कभी कभी होता है ना ऊपर वाले। देखो बड़ी सुंदर गाना था ना, चलिए जो भी आएगा बताएंगे। नहीं मेरी किस्मत में नहीं, शायद किस्मत में है। अभी तेरे पास है, मेरे पास आना ही उसको है। हाँ तो कह रहा मेरी किस्मत पे तू नहीं, शायद नहीं, शायद मेरे ही किस्मत है, मेरी ही है। अभी तेरे पास है, कुछ दिन के बाद ऐसा चाल चलेंगे ना तो तेरा है वो। मतलब कहने का मतलब हुआ अब तू सब ज्यादा नहीं समझो। चलिए हरियारी भी मिल गया, सबका चेहरे भी चमक। इनामेल देख लिए हम, क्योंकि हमारे शरीर का सबसे कठोरतम तत्व क्या है? इनामेल। अभी जो दांत हो गए वो अस्थायी हो चुके हैं, इसका फॉर्मूला क्या है भाई? जल्दी बताए। 21-23/21-23 जिसमें क्या है? इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर। हालांकि बउआ में आपका क्या था? 2102/2102, जिसमें प्री मोलर और लास्ट मोलर नहीं था। चल आगे बढ़। प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन है भाई? वही तो आ गया, पापुआ न्यू गिनी द्वीप। 42 नंबर चले मानसून की वापसी के समय। अब मानसून की वापसी हो गया, वापसी हो गया मतलब शरद ऋतु। और कौन सा फसल काट ली जाती है? तो खरीफ फसल की कटाई हो जाती है, रबी फसल की बुआई होती है। रबी फसल की बुआई। चलो भाई मैगी नॉट, कल शायद कल या परसों बताए थे, नहीं बताए थे? क्वेश्चन पूछेगा मैगी नॉट। जर्मनी ने फ्रांस को कहा मैगी नॉट सिग फ्राइड, मैगी नॉट सिग फ्राइड। मैनरहीन कल ही बताए थे, रूस एवं फिनलैंड। ब्लू लाइन इरान एवं लेबनान एवं ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन, ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन है लेबनान और इजराइल। क्या उल्टा हो रहा था? और 31वीं है इराक, 31वीं है इराक। हाँ सही है, चलो आगे बढ़ते हैं।
उत्तर क्या होगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1। अगला चलो, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हैदराबाद। हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले कौन सी अनिवार्य योग्यता नहीं है? भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। कम से कम 35 या नहीं है, अधिकतम मैक्सिमम क्वेश्चन 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 65 से अधिक, 65 से जब भी होगा 65 से कम। 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष के लिए एक वकील के रूप में, 2 या अधिक कोई जरूरी नहीं, एक ही में, और वह एक कुशल न्यायविद होना चाहिए। क्वेश्चन इसमें से कौन गलत दिख रहा है? भी 2 या अधिक में हाई कोर्ट में 10 वर्ष का वकील या 5 वर्ष का जज, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन चलिए मिलाने के लिए दिया गया, राष्ट्रीय सम्मान का अपमान अधिनियम, गैर कानूनी अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम और वन अधिनियम। वन्य जीव अधिनियम कब है? 1972। वन अधिनियम कब है? 1980। वन अधिनियम 1980 और राष्ट्रीय सम्मान अपमान अधिनियम 1971, गैर कानूनी अधिनियम 1967। मिला के देखिए तो 1 3 2 4, 1 3 2 4। अगर नीति आयोग के संबंध में, नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। इसका पूर्वकालिक अध्यक्ष नहीं होता है, इसका अंशकालिक अध्यक्ष होता है। कौन सा कथन है? सहकारी संघवाद का उदाहरण उत्तर क्या होगा? अगला क्वेश्चन चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जल्दी से खोजेंगे सही नहीं वाला। पीतल, पिताजी, तांबा और जस्ता का मिश्रण है, सही है। यदि एक धातु लोहा है तो मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। यह धातु एक धातु लोहा है तो मिश्र धातु अमलगम। क्वेश्चन गलत दिख रहा है, मिश्र धातु पारा का अमलगम है। पारा लोहा, टीन, सीसा, प्लेटिनम में मिश्र धातु का निर्माण नहीं बनता है। कांसा, तांबा, टीन है, सोल्डर धातु सीसा और टीन है। उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन लोहा, टीन, सीसा, प्लेटिनम, टंगस्टन अमलगम नहीं बनाता है, अमलगम नहीं बनाता है। हो गया, अमलगम नहीं बनाता है। 49 नंबर चल, भौतिक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक हुआ तत्कालिक, रासायनिक हो गया लटकला तक गल्ला बेटा। अब पानी को ठंडा दिए तो बर्फ बन गया, फिर पानी को गर्मा दिए तो पानी बन गया, और गर्मा दिए तो जलवाष्प बन गया, फिर जब पानी को ठंडा किए, वाष्प को ठंडा किए, फिर पानी बना, फिर ठंडा किए बर्फ बना। क्या है? टेम्पोररी है। एक दूध को दही बना दिए, बाप बाप करके रह जाएंगे, दही से दूध नहीं बने। भौतिक परिवर्तन में हमेशा रासायनिक संरचना में परिवर्तन शामिल हो जाता है। कहां गलत है भाई? हर कौन सा कथन सत्य है? रासायनिक परिवर्तन को उल्टा किया जाता है, भौतिक परिवर्तन को अपरिवर्तन किया गया। भाई ये उल्टा हो गया, भौतिक परिवर्तन को उल्टा किया गया, रासायनिक को अपरिवर्तन। भौतिक रासायनिक दोनों परिवर्तन के परिणाम स्वरूप नए पदार्थ ना भाई, भौतिक परिवर्तन नहीं बना, रासायनिक में नहीं बना। भौतिक परिवर्तन केवल अस्थायी है, रासायनिक परिवर्तन केवल और केवल अस्थायी है। चलिए भाई, बिरजू कुमार जी आगे बढ़ेंगे। पीला पट्टी में कौन सी समिति पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा के लिए? लक्ष्मीमल सिंधवी समिति 1986, बलवंत राय 1957, अशोक मेहता 1977, दिनेश गोस्वामी के संबंध चुनाव सुधार से है। इक्यावन नंबर चल भाई, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के समक्ष वित्त आयोग? ध्यान देना, वित्त आयोग के गठन रहता तो गठन हो जाता 280। इस यही क्वेश्चन सब फेंकाता है। वित्त आयोग के सिफारिश रखने के लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता प्रदान करता 281। 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। अध्यक्ष कौन भाई? अध्यक्ष अरविंद पनगरिया। अगला क्वेश्चन, आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान जब यह आपातकाल होगा तो याद करेंगे 3 गो आपातकाल।
या आपातकाल में जाएंगे? दोनों सदन, और वहां पर राज्यसभा ने पारित कर दिया, नवनिर्वाचित लोकसभा से। क्वेश्चन 352 में 30 दिन 30 दिन, 356 में 60 दिन 30 दिन, 360 में 60 दिन 30 दिन। यह कब तक? तब 6 महीना तक। लेकिन इसे बढ़ाकर कितने वर्ष तक? अनंत तक। यह भी कितना? 6 महीना तक। बढ़ाकर कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक। पंजाब अब बात है, यह लग गया तो बेटा लग गया, जब तक हम वापस नहीं लेंगे तब तक लगल रहेगा। हो गया। दीयू कुमार, रोहित, मीरा शाह, अरुण शर्मा, शक्तिमान, पंडित सोनी, विक्की नवादा, खुशबू, महाकाल, अजय, बबलू, लिटिल किड्स, रंजीता कुमारी। हटा दे, उत्तर भी निकल गया। कितने दिन? 30 दिन। 53 नंबर चले, विचार कीजिए, वह विचार करो। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव, कोशिका द्रव। प्लास्टिड है, लवक, वैक्यूल है, रिक्तिकाएं, न्यूक्लियस है, केंद्रक। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बुरा ऑर्गेने हो गया भाई। कह रहा कौन सा पशु कोशिका में अनुपस्थित रहता है? पशु कोशिका में रिक्तिका नहीं पाई जाती है, लवक नहीं पाई जाती है, और कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। 2, 4, 5 नहीं पाया जाता, बाकी सब पाया जाता है। 2, 4, 5 ऑप्शन है। 2, 4, 5 हो गया। बी नंबर। ऐसे ही एग्जाम में आप बनाएंगे तो मजा आएगा कि नहीं समझे? रिक्तिका है ना, एक लाइन में कहेंगे, एक लाइन में कहेंगे पाया जाता है, उसके का स्फीति उत्पन्न होता है, टर्जिडिटी। हम लोग में आता नहीं है, या तो बहुत छोटा, मतलब महत्वहीन है। मुख्य रूप से वैक्यूल, वैक्यूल बड़ा सॉन्ग है, और उसके का टर्जिडिटी, प्रकाश के तरफ गति होता है, टर्जिडिटी। हो गया बिल्कुल। अब यहां से क्वेश्चन 1, 2, 4, 5 हो गया। क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सा कथन गलत दिख रहा है? गलत करो। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश को अवशोषित किया गया, सही है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, सही है। पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाना। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है और जल का अवकरण होता है। उत्तर निकलेगा कौन सा कथन गलत है? सी नंबर। काहे? कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है, ठीक तो है। कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हुआ, इसमें पानी का अणु, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखो फॉर्मूला है 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 गो H2O। देख लेते हैं। 6 कार्बन, 6 C6H12 O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, यही हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन ना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और जल का ऑक्सीकरण होता है। उत्तर नंबर डी। निकलने वाला ऑक्सीजन किसका हिस्सा है भाई? निकलने वाला ऑक्सीजन जल का हिस्सा। निकलने वाला ऑक्सीजन किसका हिस्सा? जल का हिस्सा। मिलाने के लिए दिया गया नागालैंड 1963, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014, सिक्किम 2000, 1975।
उत्तर 2143, 2143। संविधान में अनुच्छेद कैबिनेट 352, कैबिनेट कल भी बताए थे, मंत्रिमंडल 352। एक ही जगह था ये, किस देश ने स्पेस क्राफ्ट न्यू स्पैनर के ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की और चांद पर मून मिशन की सफल लैंडिंग कराने वाले दुनिया का 5वां देश बन गया? कौन गया? चौथा देश अपना भारत था, अब 5वां देश जापान। 58 नंबर चले, भारत के संविधान में किस संसद में किसी राज्य की विधान परिषद, जब ये विधान परिषद का सीट होगा तो अनुच्छेद 171, ये विधान परिषद का सृजन या समापन, विधान परिषद का सृजन या समापन होगा 169 में, विधानसभा की संरचना होगा 170 में, विधान परिषद 171 में, 171 में। अब 72 में सत्र विधानसभा की विधानमंडल के सदन की अवधि। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 किस अधिनियम का स्थान लेगा? 1993 का, बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993। अगला, ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम DRDO किस कार्यक्रम का हिस्सा था? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समन्वित इंटीग्रेट IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो किस समय आया था? रोलिंग प्लान के दौरान। अनवरत योजना के दौरान आया था। 61 नंबर चले, मुद्रास्फीति के दौरान कितना बार क्वेश्चन है? मुद्रा फैलता है, मुद्रा का मूल्य घटता है। मुद्रा फैलता है, मुद्रा का मूल्य घटता, वस्तु का मूल्य बढ़ता, वस्तु की क्रय शक्ति घटती है, बढ़ती है, मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। निकालिए तो, वस्तु का मूल्य बढ़ जाता, क्या गलत है? वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। मुद्रा का मूल्य घटता बढ़ता है, गलत है। मुद्रा का मूल्य घट जाता है, सही है। वस्तु की मात्रा घट जाती है, उत्तर आएगा बी नंबर। 62 नंबर चले, बीमारी और विचार करो वायरस के द्वारा कौन सा नहीं होता है? तो क्या बताए थे? एडे, पोइचे, छोग, खटरा, हीम, हरे। एड्स था, एड्स है नहीं है। डेंगू है नहीं है। पोलियो है नहीं है। इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा नहीं। चेचक है, चिकन पॉक्स है, छोटी माता चिकन पॉक्स गया। गौ से गलसुआ है नहीं है। खौज से खसरा है, खसरा। ट्रै से ट्रैकोमा है नहीं है। ही से हिपेटाइटिस है। मौ से मेनिंजाइटिस है नहीं है। हौज से हर्पीस है नहीं है। रे से रेबीज है नहीं है। उत्तर निकला 1, 2, 4 है। अब बाकी जो नहीं है, नहीं 3, 4, 5 नहीं है। दिमाग में देखो कैसा फुहारा हो गया। 3, 4, 5 नहीं है। उत्तर क्या निकलेगा? 3, 4, 5 नहीं है। अब यहां पर कहेगा सर इसमें टिक मारे हैं। जो लोग नहीं डिस्कशन सुना होगा डायरेक्ट आंसर मारेगा, कहेगा मास्टर बाप पगला गया है। टिक मारती इसमें, आंसर मारता उसमें। 63 नंबर चले, कौन सा कथन गलत है? गलत खोजिए भाई इस बार तो क्वेश्चन। पहली बार डेड सेल 1665, 16 चौका 64 माइनस प्लस 1 बराबर 65। रॉबर्ट हुक सिंपल माइक्रोस्कोप के। मानव रक्त में श्वेत रक्त कोशिका एकल कोशिका का एक उदाहरण है जो अपना आकार बदलता है। भैया ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट। प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव है, गलत है भाई। यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली बंद अंगक है। प्रोकैरियोटिक क्या है? यूनिसेलुलर एनिमल है। यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय है। 64 नंबर चले, पादप हार्मोन के बारे में जल्दी से बताएंगे। पादप हार्मोन क्या? ऑक्सीजन क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन। ऑक्सीजन क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन कोशिकाओं को लंबे समय तक बढ़ने में मदद किया। जिब्रेलिन क्या करता है? बीज को अंकुरित करने के लिए प्रेरित करता है। फलों को वृद्धि भी सहायक। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन एब्सेसिक एसिड, एब्सेसिक अम्ल है। ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। साइटोकाइनिन क्या है? सेल डिवीजन है। एब्सेसिक एसिड पत्तियों को मुरझाने का कारण बनता है।
कह क्वेश्चन कर कौन सा सही है? 1 2 4 सही है। अब 1 2 4 नहीं है, 3 तो गलत है, 3 वाला क्यों है? 1 सही है। जिबरेलिन फलों में वृद्धि हुआ सही है। 1 2 एब्सेसिक एसिड पत्तियों को मुरझाने के कारण साइटोकिनिन है, क्योंकि पत्ती मुरझाएगा कब? जब सेल डिवीजन होना बंद हो जाएगा। हम लोग युवा कब दिखते हैं बताइए? दादाजी क्यों हम लोग युवा इसलिए देखते हैं क्योंकि सेल डिवीजन तगड़ा हो रहा है। अब यह मान लो सेल डिवीजन तगड़ा दिख रहा है, आज जैसे सेल डिवीजन उम्र और बढ़ेगा तो सेल डिवीजन होना कम होगा तो यह क्या होगा? लटक जाएगा, झुर्री आ जाएगा। तो क्या होगा भाई? मुरझाने का कारण क्या है? सेल डिवीजन कम हो गया। सेल डिवीजन के लिए साइटोकाइनिन 1 4 मिलाने के लिए दिया गया ऑक्जेलिक एसिड टमाटर हरे पत्तीदार में हरी पत्तियां में, एसिटिक एसिड सिरका में, साइट्रस एसिड साइट्रस फ्रूट में, यूरिक एसिड मादा मूत्र में। क्या होगा? 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी कौन हो गया है? कुवैती दिनार हो गया है। कुवैती दिनार 64 का है? कौन? कौन सा सुमेलित है? एक तो है, ना इसका जिबरेलिन ऑक्सीजन हार्मोन कोशिका में ठीक है। जिबरेलिन हार्मोन 2 भी तो सही दिख रहा है। साइटोकाइनिन वृद्धि को रोकता है, वृद्धि को रोकना एब्सेसिक एसिड सेल डिवीजन करता है। और एब्सेसिक कारक कौन सा कथन सही है? 1 और 2 सही है। 1 4 गलत है, चौथा तो गलत है। 1 और 2 सही है। चल अगला क्वेश्चन 65 66 हो गया। 67 नंबर, जोरा को सुमेलित करेंगे। जोरा सुमेलित करें। विटामिन ए का नाम है थायमिन, B1, बायोटिन, B7, H विटामिन, साइनोकोबालामाइन, B12, टी कैल्सीफेरॉल, टी टेकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, डी फाइलोक्विनोन के, एक क्या है? रेटिनॉल। क्या कर गलत कथन को चुने? गलत ये भी है, गलत ये भी है। 4 एवं 5 4 एवं 5। अगला चलो भाई, हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं वालकर एथलीट ईयर ऑफ द पुरस्कार मिला है? किसमें? नोवाक जोकोविच। 69 नंबर चले, पार्ट ऑफ जगत का उभयचर सबको पता है। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा को पार्ट ऑफ जगत का सरीसृप कहा जाता है। पादप जगत का सरीसृप हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पौधा के लचीलेपन के कारण, लचीलेपन कोलेन कैमा। अच्छा, एस्केन कैमा में क्या है? कठोरता, हार्डनेस। क्वेश्चन हार्डनेस का क्वेश्चन आएगा यदि क्वेश्चन का नारियल का फल का रेशा जो है ना या कहेंगे नारियल का फल नहीं होगा तो अखरोट में कारापन एस्केलन कैमा के कारण, एस्केलन कैमा के कारण हार्डनेस हुआ, एस्केलन कैमा के कारण हार्डनेस। और कोलेन कैमा स्थूलकण के कारण क्या है? लचीलापन। स्थूलकण के कारण लचीलापन।
हो गया, इसके का हार्डनेस हुआ, कठोरता पर। 71 नंबर चले, निम्नलिखित में से पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन जारी करता है। पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन कौन? हाइपोथैलेमस। वृद्धि हार्मोन को क्या कहते हैं? STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। अगला क्वेश्चन, देश में दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार हुआ 14 बैंक का 19 जुलाई 1969। दूसरी बार हुआ 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंक का। वर्तमान समय में राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या 12 है। 73 नंबर से बिहार में, ध्यान देना एक बार फिर से, कल शाम के 6 बजे छठा 6 बजे शाम के 6 बजे छठा समागम होगा, जिसमें हम लोग एक एक पहलू पर विचार करेंगे। बिहार दरोगा के पीटी में, जो अभी तक के पीटी में क्या किस प्रकार का प्रश्न आया है, किस सब्जेक्ट से कितना है, मुख्य परीक्षा में कितना है, कितना कटअप रहा है। बिहार एसएससी जो सीजीएल 3 हुआ है उसमें क्या परफॉर्मेंस, कितना कटअप गया है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया है, सारे विषय बार चर्चा करेंगे और एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के साथ ही बैच का घोषणा हो जाएगा। मैं आपको वादा करता हूं जितना बताएंगे मेरिट लिस्ट में स्थान आने वाला है। हाँ, विद्वान नहीं बनाएंगे, हम विद्वान नहीं है। हाँ, कल टेस्ट भी होगा, कल उसका डिस्कशन भी होगा यहाँ ऑफलाइन में भी, क्योंकि 6 बजे से 8 बजे तक हम टेस्ट लेंगे, वो क्लास लेंगे। 8 बजे से फिर डिस्कशन का समागम प्रारंभ हो जाएगा। चले, नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार किया गया? रूपरेखा किसके द्वारा? बाबू राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। 74 नंबर, चलो भाई, बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना क्या उद्देश्य क्या था? भाई, कौमी सेवक दल का स्थापना का उद्देश्य था खिलाफत आंदोलन को संगठित करने के लिए, कांग्रेस से संबंधित कार्यकर्ता को संगठित करने, बिहार में लोगों को शांति अहिंसा पर चलने के प्रोत्साहित करना। और 75वां क्वेश्चन, कौन सा राज्य नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? P4 प्रदीप कुमार, P4 पंजाब। इसी के साथ आज की सेवा विराम दिया जाता है। फिर मिलते हैं हम लोग कल सुबह में बिहार दरोगा के बैच में शाम के 6 बजे, और टेस्ट सीरीज का डिस्कशन भी होगा, मजेदार तरीके से होगा। तो फिर मिलता है भाई। जय माता दी, शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखना और अपनों का ख्याल रखना।